अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तो सदका फितर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सदकातुल फितर फर्ज है। सदकातुल फितर का मकसद रोजे की हालत में सरजद होने वाले गुनाहों से खुद को पाक करना होता है और ये सदका नमाज ईद से पहले दिया जाता है। ईद पढ़ने के बाद देंगे तो वो सिर्फ सदका रह जाएगा, सदका फितर नहीं रहेगा। और सदका फितर के वही लोग मुस्तहिक होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, यानी गरीब मस्कीन। जैसे कि आप रोजे से हैं तो रोजे में बेहुदा बातें करना मना है, लघवी बातें करना मना है, लड़ाई झगड़ा करना मना है। जो भूल चूक के इस तरह की गलतियां हो जाती हैं या रोजे की हालत में छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं तो उन सब से खुद को पाक करने के लिए सदका फितर दिया जाता है। सदका फितर देते वक्त सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके रिश्तेदारों में से तो कोई ऐसा हकदार नहीं। पहले रिश्तेदारों में देखें, उनको दें, बाद में फिर दूसरों को देखें, क्योंकि रिश्तेदारों को देने का डबल सवाब मिलता है। और इसके देने का फायदा ये है कि हर एक घर में ईद की खुशियां मनाई जाएं, खाने पकवान पकाए जाएं। और बाज लोग क्या करते हैं कि 10, 15, 20 दिन पहले ही दे देते हैं कि हम जिम्मेदारी से फारिग हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि सुन्नत से साबित तो यही है कि ईद के चांद नजर आने के बाद दिया जाए। और दूसरी बात ये कि अगर आप पहले ही दे देंगे गरीब मसाकीन को तो वो पहले ही खर्च कर लेंगे, पहले ही खा पी जाएंगे। फिर ईद वाले दिन उनके घर में चूल्हा नहीं चलेगा। ईद वाले दिन वो और उनके बच्चे, उनके घर वाले जी भर कर खा नहीं सकेंगे। और सदका फितर की मिकदार 1 सौ है, जो 3.25 सेर या 2.5 किलोग्राम के बराबर होता है। चाहे कोई गुलाम हो, आजाद हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे 1 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे 1 घंटे का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे चंद मिनट का ही बच्चा क्यों ना हो, सबके ऊपर, सबके लिए सदका फितर देना फर्ज होता है। तो इस सुन्नत को पूरी करने के लिए जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, वो कहाँ से दें? तो इसका तरीका ये होता है कि उनके यहाँ सदका फितर सिर्फ एक घर से नहीं आता होता। बहुत से घर ऐसे होते हैं जो उनको सदका फितर देते हैं, तो उनमें से वो कुछ किसी और मस्कीन को दे दें। ज्यादा न दें, बहुत थोड़ा ही दे दें, चंद पैसों का ही दे दें, यानी थोड़ा सा राशन दे दें, सवैया किसी को लेके दे दें, यानी सुन्नत जरूर अदा कर दें। और ये पैसों की शक्ल में नहीं दिया जाता, अनाज की शक्ल में दिया जाता है। जैसे कि गंदम, चावल, जौ, खजूर, मुनक्का या पनीर में से जो चीज इस्तेमाल हो वही देनी चाहिए। अच्छी किस्म का अनाज दें, कुछ भी दें, अच्छी किस्म का दें। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सदका फितर 1 सौ गल्ला या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा मुनक्का दिया करते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका आखिरी वक्त जो होता है, यानी जहां से सदका फितर देना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, वो चांद देखने के बाद फर्ज होता है। लेकिन चांद देखने से 2 दिन पहले भी आप दे दें तो उसके बारे में भी आगे हदीस आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो 2 दिन पहले देने से फायदा ये होगा कि उन्हें तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई हमारे यहाँ है कुछ खाने को, उनका फिक्र दूर हो जाए। लेकिन बहुत दिन पहले नहीं देना चाहिए, 1 या 2 दिन पहले सिर्फ। और जो दूसरे बैरूनी ममालिक वाले हैं, जैसे कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, कुछ भी जहां भी लोग हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, वहां पे क्योंकि इतने गरीब मस्कीन नहीं होते तो वो पसंद किया करते हैं कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में पैसे भेजें। तो उनका भेजने का तरीका ये है कि अपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को पैसे पहले भेज दें और उनको ताकीद कर दें कि भाई चांद के नजर आने से 1 या 2 दिन पहले आप किसी को राशन ले दें सदका फितर का। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और ये सदका फितर घर के कफील पर, यानी जो घर का सरपरस्त होता है, इंचार्ज होता है, उसके ऊपर फर्ज होता है कि फैमिली में जितने भी अफराद हैं सबकी तरफ से वो दे। और बीवी बच्चों के अलावा जो उसके घर में मुलाजिम है उनकी तरफ से भी उसी को सदका फितर देना पड़ेगा। और सही बुखारी की हदीस मुबारक है कि हजरत नाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से सदका फितर देते थे, हत्ता कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे। और इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन लोगों को देते
جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں حدیث مل گئی کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو ورک آؤٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم کتنا دیں، تو روزوں کا جو رمضان المبارک کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا فطرانہ کتنا بنتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ 5 پاؤنڈ پر پرسن بنتا ہے، پاکستان کے حساب سے، انڈیا کے حساب سے 2000 روپیہ پر پرسن بنتا ہے۔ پھر آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں۔ جیسے گھر میں 5 افراد ہیں تو 25 پاؤنڈ بن گئے، تو 25 پاؤنڈ کا آپ راشن لے کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ صدقہ فطر کتنا بنتا ہے پر پرسن کا۔ تو کوئی بھی اناج آپ نے دینا ہے، کوئی بھی کھجور، گیہوں، کشمش کچھ بھی دینا ہے، وہ آپ نے 2.5 کلو دینا ہے۔ تو اگر 5 افراد ہیں گھر میں تو ان کا 15 کلو اناج بن جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود حساب لگا لیں اور اسی حساب سے اناج کسی کو دے دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیلنڈر پر دیکھ لیں کہ پر پرسن کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، اس حساب سے پھر دے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ غلطیاں معاف فرمائے اور روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔